एपिसोड 2 की स्टार्टिंग 2008 से होती है, जिसमें हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के साथ होता है और कहने लगता है कि हमारे कई सोल्जर्स नॉर्थ कोरिया गए थे ताकि हम लोग अमन कायम कर सकें। लेकिन हमारे जो सोल्जर्स थे वो जापान, साउथ कोरिया, अफ्रीका, यहाँ पे जाके थाईलैंड में जाके उनकी डेथ में हुई है, जो कि एक ही बंदे ने करवाई होगी जो कि था जोंग सोक। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है। यहाँ पे किम कहने लगता है कि हमें इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे ही टनल के अंदर जाता है तो किम अपनी गन्स वगैरह लेके अंदर चला जाता है और सबको मार के ना ख़त्म करके जोंग को अपने साथ बिठा लेता है और वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सामने ही देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया की सारी पुलिस खड़ी होती है, तो ये ना पानी के अंदर फेंक देता है गाड़ी को और कहने लगता है कि यही वो जगह है जहाँ पर हम दोनों की डेथ होगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है जिसमें ना ये गाड़ी को ढूंढ लिया गया होता है और किम का जो बॉस होता है ना वो कहने लगते हैं कि इसको तो कुछ टाइम के लिए मतलब कि चाहिए था फ्री टाइम, यानी कि आराम चाहिए था, और हमें लगता है कि इसने सच में ही अपनी रेस्ट ले ली है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा क्रीपी वे में दिखाया जाता है इसके बॉस को। इसके बाद ये फ़ौरन से ना हॉस्पिटल आता है किम, और यहाँ पे पता लगता है कि इसकी बीवी होती है प्रेग्नेंट, और यहाँ पे फ़ौरन से अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा होता है तो नर्सेस कहती है कि उसका ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद डॉक्टर आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी हेल्दी बेटी हुई है, लेकिन हम लोग तुम्हारी बीवी को नहीं बचा पाए हैं। इसके बाद ना वो अपनी बेटी को वो हाथ में पकड़ के अपनी बीवी के पास जाता है और वो इस टाइम थोड़ी सी ना मतलब कि होश में ही होती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें अब अपने पास्ट को भूलना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा और इसको एक अच्छा इंसान बनाना होगा। और बस यही कह के इसके लास्ट वर्ड्स होते हैं और वो चली जाती है इस दुनिया से। इसके बाद ना अपने बॉस के पास आता है जिसको ना इस पर गन पे रखा होता है और वो कहने लगता है कि आपने बोला था कि इस मिशन के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और मैं मतलब कि अपनी ज़िंदगी जी सकूँगा, लेकिन अब आप मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। तो वो ना उसको ज़बरदस्ती छुट्टी ले लेता है उससे और मतलब कि वो वाला काम छोड़ के अपनी बेटी का ख्याल रखने लग जाता है। उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खुश रखता है, उसका बर्थडे मनाता है, उसके साथ काफ़ी खेलता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब वही वाला सीन जिसमें ये नामसून के पास आए होते हैं, वही वाला गैंग जो हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था। और यहाँ पे ये ना उससे ज़बरदस्ती उसको ना मारते हैं और यहाँ पे ना उसको फ़ोन छीन लेते हैं और यहाँ से ना वो जानबूझ के उसको मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हें स्कूल के पीछे वाले गेट में मिलूँगा, वहाँ पे आके मुझे मिलो। और यहाँ पे ये वही वाला सीन आ जाता है जो हम लोगों ने एपिसोड के लास्ट में देखा था, तो जिस वजह से ये आ जाती है उस वाली जगह पे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और यहाँ पे हायरी भी होती है और कहने लगती है कि मिन्हू तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हम लोग आगे अब हम लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे किम जो होता है ना वो अपनी बेटी को देखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसको नहीं मिलती है। और यहाँ पे ना हायरी कहने लगती है कि नहीं, यहाँ पे मिंजी कहने लगती है कि इतना काफ़ी नहीं था कि मैंने अपना ट्रांसफ़र ले लिया स्कूल से। तो हायरी कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें मेरे पैरों में झुक के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो वो कहने लगती है कि मैं अपने बाप की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ कि तुम्हारे पैरों में झुकूँ। तो वो उसको मारने लग जाती है। तो ना यहाँ पे मिंजी उसको कुछ कह नहीं देती, लेकिन जानबूझ के वो कहने लगती है कि मुझे मारो मुझे मारो। तो वो उसको फाइनली मारने लग जाती है और वो ना काफ़ी ईजिली मिंजी से हार जाती है। लेकिन इसको इतने बुरे तरीके से गुस्सा आता है, मिंचुल ने ना उसको पकड़ा होता है, लेकिन इसको इतने बुरे तरीके से गुस्सा आता है कि वो ना ईंट पकड़ती है उसके सर में मार देती है। और जैसे ही वो नीचे गिरती है ना तो वो एक और पत्थर में बचती है जिस वजह से उसका खून निकल आता है। वो होश में बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है और हायरी बिल्कुल डर जाती है और उसको बार बार उठाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं उठ पा रही होती। और यहाँ पे ना सारे लोगों ने वीडियोस तो बना ली होती हैं। तो यहाँ पे जो मिंचुल होता है ना वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने ये नहीं, वो ना एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उसको मना कर देता है और कहने लगता है कि तुम में से किसी ने भी ये वीडियो पुलिस वालों को नहीं दी क्योंकि तुम लोग भी इसमें शामिल हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो कि ना ये इसको ठिकाने लगा देगा। तो ये मिंचुल को कॉल करता है और कहने लगता है कि तुम्हें मैंने ये सब कुछ कर दिया, तुम्हें लाश को ठिकाने लगाना होगा। तो वो मना कर देता है। तो यहाँ पे ना वो बताने लगते हैं कि मैं किसकी बेटी हूँ। तो यहाँ पे ये सारी बातें ना गोल्डन टीथ सुन लेता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि क्या अभी यहाँ पे क्या बात हो रही थी। तो वो उसको बताने लगता है कि मेरे दोस्त ने ये सब कुछ कर दिया, अब मुझे ये वाला काम दे रहे हैं कि लाश ठिकाने लगाओ। तो वो कहने लगता है नहीं, वो लड़की ने क्या बोला। तो वो कहने लगती है कि वो कुछ ग्रुप का नाम ले रही थी और कह रही थी कि मैं उसकी डॉटर हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें किसी भी तरीके ये काम लेना ही पड़ेगा, जल्दी से उसको दोबारा से कॉल करो, उसको कहो कि हाँ मैं तुम्हारा काम लेने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर यही वो करता है जो कि इसके बॉस ने कहा होता है, यानी कि गोल्डन टीथ ने। और यहाँ पर ना वो उसकी बात मान के उसके पास चले जाते हैं मिंजी लेने के लिए। और यहाँ पे देखते हैं कि इसने तो सच में किसी को मार दिया। वो उसको डिक्की में डालकर कहने लगता है हैरी को कि तुमने सच में इसको मारा है। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैंने इसको मार दिया। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें बस इसकी लाश ठिकाने लगानी होगी, पैसे की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वैसे भी, और मेरे काफ़ी ज़्यादा एहसान थे तुम्हारे डैड के मेरे पे, तो यहाँ पे ना इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो इस वजह से ना यहाँ पे दिखा देते हैं कि इसने छुप के ना इसकी रिकॉर्डिंग कर ली होती है और इसको ना घर पहुँचा देता है। कहने लगता है कि तुमने अपने डैड को कुछ भी नहीं बताना, नहीं
तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वही लास्ट एपिसोड में जो हमने देखा था कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से उसको मार रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे बताओ कि वो कहाँ गई हैं, मतलब कि मेरी बेटी को कहाँ पर लेके गए हैं। तो वो उसको बता देता है कि मैंने चियोल को ये वाला काम दे दिया था। तो यहाँ पे इसका डायरेक्टर देखता है कि किम आज नहीं आया, तो वो सॉन्ग को कहने लगता है कि उसको कॉल करो। तो वो उसको ना कह देती है कि चलो ठीक है मैं उसको बुलाती हूँ। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि किम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयार वगैरह हो जाता है उसको मतलब कि मारने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए। यहाँ पे उसको वो कॉल भी करती है सॉन्ग, लेकिन वो उसको नहीं उठाता। और यहाँ पे विंचुल को दिखाया जाता है जो कि ना एक फैमिली को टॉर्चर कर रहा होता है, कहने लगता है कि मुझे पैसे दो। लेकिन वो उसको कह रहा होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कैसे वो दे दूँ सब कुछ। तो वो उसको कहने लगता है कि चलो ठीक है तुम्हारी बेटी के सारे हम लोग पार्ट्स कट करके उसको बेच देंगे। तो वो उसको ना डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसके पार्ट्स कट होने लगते हैं। तो पता लगता है कि यहाँ पे कोई बेल करता है और कहने लगता है कि क्या तुमने कुछ खाने को मंगवाया था। तो अचानक से ना जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं तो कुछ खड़कने की आवाज़ आती है। यहाँ पे देखते हैं कि ये तो लड़की के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर को ना मार डालता है, मतलब कि उसका कत्ल कर देता है। और यहाँ पे ना ये लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पे कौन आया। तो वो बिल्कुल ही दरवाजे के पास खड़े थे कि किसी तरीके इसको मार दे, लेकिन किम इनको इस तरह मार देता है। और यहाँ पे ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो पता लगता है कि वायर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो कि इसकी टांगों को कट कर देती हैं, जो कि किम ने ही लगाई होती हैं यहाँ पे आने से पहले। तो यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि मुझे बता दो कि ये लड़की कहाँ पे है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ना लॉन्ड्री वाली वुमेन जो होती है ना वो देख रही होती है इसकी सारी फाइटिंग को, क्योंकि इसने जो लड़की को बचाया था ना उसकी वीडियो हो गई थी वायरल। और यहाँ पे जैसे ही वो देखते हैं ना किम को, तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पे ना ये नॉर्थ कोरिया के सारे लोग इसकी वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं, यानी कि फ़ौजी वगैरह। और यहाँ पे वो लड़की इसका फेस स्कैन करके दिखा दिया जाता है कि इसका तो कोड 66 के नाम से ये मशहूर है काफ़ी ज़्यादा। तो ये ना ऊपर वाले ओहदे को कॉल करती है और उसको बताने लगती है कि कोड 66 हमें दिख गया, वो साउथ कोरिया में है। तो यहाँ पे हमें योंग को बताया जाता है जो कि ना वो कहने लगता है कि हमें किम को किसी ना किसी तरीके पकड़ के यहाँ पर लाना पड़ेगा, और उसने हमारे बंदे को कत्ल किया था, हमें उसका अब बदला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो होता है ना चीफ डायरेक्टर, वो उसको कहने लगता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे अंदर यही वाला मुआहिदा हुआ है कि हम लोगों ने एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना साउथ और नॉर्थ में, और अभी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ओयोंग होता है ना वो कहने लगता है कि ये कैसे कर सकते हैं, इनको नहीं पता ये लोग कभी भी किम को ज़िंदा यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। तो यहाँ पे जिसका सेक्रेटरी होता है वो कहने लगता है कि हाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काबिल सोल्जर्स हैं, हम उनको भेज देते हैं। तो वो कहने लगता है कि वो उससे भी ज़्यादा काबिल है, सिर्फ और सिर्फ ग्योंग इसको लेके आ सकता था। और हमें ग्योंग को दिखाया जाता है जो कि एक ही बारी में सबको ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो बताने लगता है कि किम ने उसको ख़त्म कर दिया था और इसका खिताब खुद ले लिया था, यानी कि कोड 66 का। और वो कहने लगता है कि वैसे भी मैंने सुना है कि इसका भाई है और वो बिल्कुल उसी की तरह काबिल है, उसको जल्दी से जल्दी मेरे पास लेके आओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है साउथ कोरिया का टाइम लोगों को, और यहाँ पे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गोकचल। और यहाँ पे ये अपने लोगों के पास आता है और यहाँ पे इनको भी सब कुछ पता लग जाता है किम के बारे में, और यहाँ पे इसके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहा होता है। यहाँ पे लड़की कहने लगती है कि ये सब कुछ अब तक तो नॉर्थ कोरिया को पता लग गया होगा और उन्होंने तो अब तक अपने सोल्जर साउथ कोरिया में भेज भी दिए होंगे इसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे गोकचल जो होता है ना वो कहने लगता है कि इसको जल्दी से जल्दी किम को ढूंढो और यहाँ पे लेके आओ, इससे पहले कि नॉर्थ कोरिया वाले इसको ढूंढ लें और इसको अपने साथ ले जाएं। इसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जो कि ना मतलब कि चोल के पास आया होता है और कहने लगता है कि मुझे बता दो मेरी बेटी कहाँ है, मिंजी कहाँ है। तो वो कहने लगता है कि मैंने आगे ये काम किसी और को दे दिया था, उनको पता होगा कि वो कहाँ पे है और कहाँ नहीं है। तो वो कहने लगता है कि उनको जल्दी से जल्दी उनके साथ कांटेक्ट करो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है। तो वो कहने लगता है कि वैसे भी मैं माइनर हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो, मैं तुम्हें बताऊँ ना बताऊँ। तो उसको और बुरे तरीके से मारता है और वो फ़ौरन ना उसको अपना फ़ोन दे देता है, कहने लगता है कि तुम इनको कांटेक्ट कर लो, इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही ना उन नंबर को देखता है और उसको ना फ़ौरन से कॉल कर देता है, और जैसे वो बंदा देखते हैं ना कि इसने मुझे कॉल किया है, तो वो कहने लगता है कि अपने बॉस को बताने लगता है कि इसने मुझे कभी डायरेक्ट कॉल नहीं किया, पहले ये मुझे मैसेज करता है उसके बाद कॉल करता है, तो अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे जो गोल्डन रीत होता है ना वो कहने लगता है कि ये ज़रूर पुलिस वाले होंगे, तो मैं इसके ग्रुप को डिलीट कर दो, इसके चैट को सब कुछ डिलीट कर दो। तो जैसे किम देखता है ना कि इसने तो मुझे डिलीट कर दिया, तो वो और परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि इनसे दोबारा से कॉन्टैक्ट करो किसी तरीके। तो वो कहने लगता है कि मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ। तो वो उसको गन दिखाता है, तो वो उसको ना गन मार भी देता है, यानी कि एक शॉट कर देता है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता लेकिन इसको किसी तरीके पकड़ो। तो यहाँ पे ना वो पुलिस वाले आ जाते हैं, तो इस वजह से इसको रुकना पड़ जाता है, नहीं तो ये इसको भी मार डालता। हैरी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरी होती है इस टाइम, और ना वो जल्दी से अपने मतलब के आर्टिकल्स वगैरह सर्च कर रही थी कि किसी लड़की की, स्कूल वाली लड़की की बॉडी वगैरह मिली हो, क्योंकि ये उसके डैड को याद करने लग जाती है कि उसके
कितने ज़्यादा निशान पड़े हुए थे और वो किस तरह मार रहा था। तो यहाँ पे चांग अजय अपनी बीवी से पूछ रहा होता है कि हैरी अभी तक स्कूल नहीं गई, तो वो कहने लगता है कि नहीं, वो कमरे से बाहर नहीं निकली, शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो वो अपनी बेटी के लिए मिलने के लिए आता है और कहने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें बुखार है? तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे कोई बुखार नहीं है। तो वो कहने लगता है क्या ये सब कुछ मिंजी की वजह से हो रहा है? अगर हो रहा है तुम इसको इग्नोर कर दो, अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि बस मुझे यही बता दें आपके जो मिंजी के डैड हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि क्यों तुम्हें ये सब कुछ क्यों चाहिए, मतलब कि इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो कहने लगते हैं बस वैसे ही। इसके बाद ना गोल्डन टीथ वही मतलब कि खुश हो रहा होता है और याद करने लगता है। और यहाँ पे ना इसके जो होते हैं ना बाकी लोग, तो वो कहने लगते हैं कि आपने हैरी को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया, हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे पैसे की कोई भी कमी नहीं है। और वो याद करने लगता है, यानी कि उनको बताने लगता है कि मेरा भी ऊपर से एक बॉस होता था। और यहाँ पे हमें ना दिखाया जाता है चांग को, जो कि अभी थोड़ा बहुत मतलब कि उसने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को ले लिया होता है अपने अंडर में। और यहाँ पे जो गोल्डन टीथ का बॉस होता है ना, वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि अभी मैं उस कंपनी को ले नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं जल्द से जल्द उस कंपनी को ले लूँगा। तो यहाँ पर वो कहने लगता है क्या तुम इसका भरपा कर पाओगे? तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो दो लोग उसको पकड़ते हैं और यहाँ पे कांच की बोतल्स उसको सामने तोड़ के उसका मुंह मार रहे होते हैं उसके अंदर। तो उसके जो लोग होते हैं ना, वो कहने लगते हैं क्या ये इतना बुरा है? तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि वैसे भी जो उसका एहसान है आप पे वो क्या है? तो वो कहने लगता है कि तुम इसको इग्नोर करो, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। इसके बाद किम ना ये चला जाता है इनको लेके पुलिस वालों के साथ। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ग्योंग सॉन्ग आ गया होता है, यानी कि उसका भाई ग्योंग का साउथ कोरिया में। और यहाँ पे आके वो एक बंदे से मिलता है जो कि काफ़ी टाइम से साउथ कोरिया में ही रह रहा है स्पाई बन के। तो वो ना उसको किम के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, उसको कुछ हथियार वगैरह देता है, उसको कुछ गन्स वगैरह देता है। और यहाँ पे ना याद करने लगते हैं कि मतलब कि इसको किस तरह भेजा था ग्योंग सॉन्ग को। यहाँ पे जो था ना योंग, उसने बताया था सब कुछ कि किम ने तुम्हारे भाई को किस तरह मारा था और किस तरह कोड 66 का खिताब दिया था। अब तुमने अगर अपने भाई का बदला लेना है, उसका खिताब को वापस लेना है, तो तुम्हें साउथ कोरिया जाना पड़ेगा और उसको वहाँ पर मारना पड़ेगा, तो ही तुम्हें ये कोड 66 का खिताब मिलेगा। तो इस वजह से ये आ गया होता है यहाँ पर। और यहाँ पर पता लगता है कि ना इसको बेचारे को पकड़ा होता है जेल में। वो कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे निकाल दो। काफ़ी ज़्यादा बार कहने के बाद फाइनली इसको ना निकाल दिया गया होता है। और यहाँ पे ना जैसे ही जा रहा होता है ना, तो ये ग्योंग सॉन्ग को भी देख लेता है और कहने लगता है कि कहीं से तो कुछ है, कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं। इसके बाद ना वो अंदर चला जाता है और यहाँ पे ना एक बंदे की ना यूनिफॉर्म लेके पुलिस वाले की और अंदर आ जाता है। और यहाँ पे वो पूछने लगता है क्या तुम्हारा नाम ये है, और मतलब कि इसका नाम लेता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे बता दो किम कहाँ है। तो वो कहने लगता है कि किम मैं ही हूँ, कोड 66 मैं ही हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं तुम नहीं हो। और यहाँ पे वो उसकी फ़ोटो दिखाता है और कहने लगता है कि ये लॉन्ड्री के इस वाली बिल्डिंग के इतने वाले फ्लोर पे रहता है, जाओ जाके तुम इससे मिल लो। तो जैसे ही मतलब कि उसको वो धमकी देता है, तो उसको सारा कुछ बताना पड़ता है। और ना जैसे इसको ये सब कुछ पता लगता है, तो ये फ़ौरन से चला जाता है उसको मारने के लिए। और यहाँ पे ना इसका जो होता है मतलब कि साइलेंट, वो ना नाटक वगैरह करने लग जाता है। तो ये कहने लगता है कि इसको कुछ हो गया। इसके बाद ना वो पुलिस वाले को बंद करके वहाँ से भाग जाता है किम को बचाने के लिए। इसके बाद हमें गोल्डन टीथ को दिखाया जाता है, जो कि हैरी की ना वॉइस को बार बार सुन रहा होता है, जिसमें वो बार बार पूछ रहा होता है क्या तुमने उसको कत्ल किया था मिंजी को। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ मैंने उसको मारा है और उसकी लाश को ठिकाने लगा देना। इसको ये जानबूझ के एडिट करवा देता है और अंदर इनको देखते हैं कि ना किसी फैमिली पे ना ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट को साइन करो। इसके बाद ये अपने बंदे को बोलता है कि ना इस दरवाज़े को खोलो, मतलब सॉरी डिक्की को खोलो, और उसके अंदर ना जो होती है उसकी बॉडी मिंजी की, वो बहुत ज़्यादा बदबू मारी होती है। वो कहने लगता है कि इसको ढको अच्छे से, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मिंजी तो ज़िंदा होती है, वो अपनी फिंगर मूव करती है। इसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। वो उससे पूछ रहे होते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मतलब स्टेटमेंट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो उसकी ना फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। पहले तो वो एक्सेस कर लेता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, वो डिनाइड कर देते हैं। इसके बाद ना अचानक से हमें पता लगता है कि ना किम के फ़ोन पे कॉल आने लग जाती है और वो माई डॉटर के नाम से सेफ होता है नंबर। तो किम ना वो नंबर लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो सबको मार के ना उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि खामोश है ना। और उसके बाद कॉल उठा के कहता है मिंजी तुम हो। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।